रानीगंज के चिनकोठी मोड़ के पास लोगों तक पीने के पानी पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। रानीगंज के बोरोदो चेयरपर्सन मुजम्मिल शहजादा ने कहा कि मेयर विधान उपाध्याय और रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी के निर्देश अनुसार रानीगंज में हर जगह पानी, रोड, नाली, लाइट का काम लगातार किया जा रहा है। इस भीषण गर्मी में लोग जहां एसी में अपने नींद पूरी कर ही है, वहीं मुजम्मिल शहजादा अपने आराम की कुर्बानी देकर रात में जागकर रानीगंज के लोगों के सुविधा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियां को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर मुजम्मिल शहजादा ने कहा कि आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय और रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी के निर्देश पर रानीगंज क्षेत्र में हर जगह पर विकास कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब से ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार आई है, तब से हर जगह पर विकास काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, चाहे वो नाली का काम हो या पानी की आपूर्ति या कम्युनिटी हॉल बनाने का काम या स्ट्रीट लाइट लगाने का काम, हर जगह ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का साफ निर्देश है कि लोगों भी भलाई के लिए टीएमसी के हर नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि को दिन रात मेहनत करनी होगी। क्या काम किया जा रहा है? पानी का थोड़ा तकलीफ हो रहा था, उससे पानी का पाइपलाइन भी जा रहा, सीआर रोड से लेकर तिलक रोड तक पूरा पानी का जो मोड़ है 6 इंची पाइप बढ़ाया जाएगा और उसके बाद उसको चार्ज किया जाएगा। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो दूर हो जाएगा। जो भी पानी का तकलीफ था खत्म हो जाएगा। ये सप्लाई जाएगा आपका 5 फ्लोर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बस स्टैंड और तिलक रोड से लेकर एकदम सीआर रोड जो गली है वहाँ तक। जैसा 4 तारीख को मैंने क्या लगा? आप लोग तो देख ही रहे काम टीएमसी का जब से हुकूमत आ रहा है, पानी का इतना आराम और सहूलत हो गया। जहाँ भी कमी होता है पानी का महसूस होता है, हम लोग वहाँ पानी का व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा टैंकर भेजते हैं। माने पब्लिक को हर तरह का सुविधा दी जाती है। किसी भी तरह से हमारे पास खबर आया, मैं फौरन एक्शन लेता हूँ और पानी का काम व्यवस्था करता हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पश्चिम बंगाल में छेड़खानी के आरोप में केंद्रीय बल के एक जवान को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि रात के मतदान कर लौट रही एक महिला से उन्होंने छेड़छाड़ की। आरोपी जवान को चितपुर थाने के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्र के अनुसार जवान रविवार की रात करीब 2:30 बजे मतदान कार्य पूरा कर बारुईपुर से लौट रहा था। कथित तौर पर वह नशे में था। ऐसे में वो जीटी रोड के पास पाइकपाड़ा इलाके में एक महिला के घर में घुस गया। महिला का दावा है कि सिपाही ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। महिला जवान पर चिल्लाने लगी। तुरंत स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर चितपुर थाने की पुलिस वहां पहुंची। स्थानीय लोगों ने जवान के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने उस शिकायत के आधार पर जवान को हिरासत में ले लिया। चितपुर थाना पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। अरे 1 बजे हम लोग दोनों, अरे अभी 10 मिनट हो रहा है, अभी हम लोग सोया है, 10 मिनट हो रहा है, अभी हम लोग का आँख लगा है जस्ट। अरे चल जाए यहाँ से, भाग यहाँ से, तेरे को माफ कर दे रहे हैं। हाथ जोड़ने से हो जाता है। गलत किया है, वो नहीं छोड़ेगा। थोड़ा सा गलत नहीं किया भाई, हाथ दिया मेरा, डायरेक्ट बदन में हाथ दिया मेरा। देखते हो हम किसी से बात करते हैं, हमारे में चलता है, हम लोग को सोते हैं, कभी देखा ऐसा? चल यहाँ से, चल भाग यहाँ से। मेरा भाई तो ना पकड़ के चीड़ देते हैं, मेरा घर का कोई होता तो। देख लो आप लोग, देखो काम पकड़ा
एकदम मत बोल कुछ, पुलिस आ रहा है, एकदम मत बोल। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चुनाव भले ही खत्म हो गए हो, लेकिन पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुलतली इलाके में अशांति जारी है। रविवार शाम कुलतली के गोपालगंज इलाके में बूथ नंबर 144 पर बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों पर तृणमूल कांग्रेस के महिला समर्थकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक रविवार शाम को बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। तृणमूल महिला कार्यकर्ता कविता मंडल ने इसका विरोध किया। बताया जाता है बीजेपी कार्यकर्ता व समर्थकों ने महिला कार्यकर्ता के घर में घुसकर पीटा। इधर मां को पीटता देख उसकी बेटी उसे बचाने आई। कथित तौर पर उस पर भी हमला किया गया। आरोप है कि उसे जमकर पीटा गया। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय निवासियों ने 2 घायल व्यक्तियों को बचाया और रविवार रात को कुलतली के जामतलर ब्लॉक ग्रामीण अस्पताल ले गए। फिलहाल मां बेटी का वहां पर इलाज चल रहा है। घायल कविता ने कुलतली थाने में इस बारे में शिकायत दर्ज कराई है। कुलतली पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। इधर बीजेपी की ओर से बीजेपी नेता उत्तम हलदर ने इस आरोप का खंडन किया और कहा कि सत्ताधारी पार्टी पारिवारिक विवाद को राजनीतिक दंग देने की कोशिश कर रही है। यह पारिवारिक मामला है और बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी द्वारा ऐसी घटिया काम नहीं हो सकता है। मतदान के दौरान कुलतली इलाके में सत्तारूढ़ दल के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई की। इस राज्य में सत्ताधारी पार्टी द्वारा विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमला आम बात है। কি নাম আপনার? কবিতা মণ্ডল। কি হয়েছে? ওই দিদির নামে গালাগালি করছে, বলেছি বলে মারধর করে। কারা গালাগালি করছে? বিজেপি। হ্যাঁ? বিজেপিরা। আপনি কোন দল করেন? আমি টিএমসি করি। তৃণমূল করেন? হ্যাঁ। কি হয়েছিল? মারলো কেন? ওরা গালাগালি করছে বলে এবার আমরা কাকে বলেছি। গালাগালি করছিল? ফলগঞ্জ এলাকার তৃণমূলের অভিযোগ তাদের এক মহিলাকে সমর্থককে মারধর করা হয়েছে, বিজেপি কর্মীরা মারধর করেছে, কি বলবেন? এটা দেখুন, তৃণমূল এখন কিছু পাচ্ছে না, কোনো ইস্যু পাচ্ছে না। তারা পশ্চিমবঙ্গে 42টার মধ্যে 42টা পাচ্ছিল, এখন তারা 12-13টা পাবে কি তাও সন্দেহ। তো ওখানে একটা পারিবারিক ওদের একটা গণ্ডগোল, আমরা যেটা শুনেছি, পারিবারিক গণ্ডগোল ইস্যু করে ওরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ওখানে বসে আড্ডা মারছিল এবং সেই আড্ডাটা খুব জোরে বা একটু উচ্চস্বরে হচ্ছে। তখন ওই ভদ্রমহিলা বেরিয়ে ওদের সাথে বাগবিতণ্ডায় ঝগড়া পড়ে, কিন্তু কেউ মারামারি কোনো কিছু হয় না। আর এটা কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নয়, ওরা একই পাড়ার ছেলে, একই বুধের। গোপালগঞ্জ অঞ্চলে 144 নম্বর বুথে কি ঘটনা ঘটে? গোপালগঞ্জ অঞ্চলে 144 নম্বর বুথে আমাদের এক কর্মী সমর্থকের বাড়ির সামনে বিজেপির কিছু ছেলেরা এসে ওখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে এবং আমাদের দল সম্বন্ধে গালাগালি খিস্তি খাস্তা করছে এবং ওই বাড়ির কোনো পুরুষ নেই, এক মহিলা, তার নাম কবিতা মণ্ডল, সে ওই প্রতিবাদ করাতেই তার বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। সে পালিয়ে বাড়ির মধ্যে যায়, সেখানে গিয়ে তাকে মারধর করে, টানাটানি করে। তার মেয়েটা ছাড়াতে আসলে তাকেও মারধর করে। আমাদের কথা হচ্ছে যে এখন বিজেপি জিততে পারেনি, এই রকম নারী সুরক্ষা বলে চিৎকার করে, অথচ একটা নারীর উপরে তার বাড়িতে তার স্বামী। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। वर्ल्ड साइकिलिंग डे के अवसर पर आज आसनसोल रेलवे डिवीजन की तरफ से एक साइकिल रैली निकाली गई। आसनसोल के ऑफिसर्स क्लब के DRM चेतनानंद सिंह के नेतृत्व में यह साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें आसनसोल रेलवे डिवीजन के तमाम बड़े अधिकारी और अन्य कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
इस मौके पर डीआरएम ने कहा कि आज वर्ल्ड साइकिलिंग डे है। इसका मकसद लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पर्यावरण में विभिन्न तब्दीलियां नजर आ रही है, उससे पर्यावरण के लिए काफी खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में अगर हम ज्यादा से ज्यादा साइकिल का प्रयोग करें तो न सिर्फ ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा, पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज वर्ल्ड साइकिलिंग डे के अवसर पर इस रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि आसनसोल रेलवे डिवीजन की तरफ से पूरे हफ्ते पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किया जाएगा। और दिस इज़ एक्चुअली जो वर्ल्ड ओवर जो एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, उसमें मेजर फोकसेस जो इनिशिएटिव है उसमें लाइफस्टाइल चेंज के ऊपर भी है, जिसके तहत ये साइकिलिंग डे मनाया जा रहा है, जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि आप साइकिल को ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी और सस्टेनेबल भी है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो हम बार बार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को न यूज़ करके साइकिल से अगर ऑफिस आने जाने का प्रबंध करें तो इससे सबका भला होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव्स और एनवायरनमेंट पूरे वीक बना रहे हैं, तो उसमें ये इनिशिएटिव ये भी है। थैंक यू। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल के ऊसाग्राम इलाके में स्थित तरुणपल्ली रोड इलाके में कल रात एक वर्कशॉप में चोरी हुई। वर्कशॉप के मालिक अजय महतो ने बताया कि उनके वर्कशॉप में ECL की मोटर की मरम्मत का काम होता है। आज सुबह उनको पता चला कि कल अपराधियों ने छत के रास्ते से उनके वर्कशॉप में घुसकर तकरीबन 2.5 से 3 लाख के तांबे के तार पर हाथ साफ कर दिया। उन्होंने बताया कि 4 अपराधी आए थे, जिनमें से एक अपराधी छत के रास्ते से अंदर घुसा और उसने अंदर से तांबे के तार बाहर खड़े लोगों को थमा दिया और इसके बाद वह लोग तकरीबन 3 लाख रुपए के तांबे के तार लेकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि पहले अपराधी बाहर के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसना चाहा, लेकिन जब उसमें उनको असफलता मिली तो वह छत के रास्ते से घुसे। अजय महतो ने बताया कि मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। क्या घटना हुआ था? वही अपना वर्कशॉप में कल रात को चोरी हो गया। सुबह पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया गया है, पुलिस हम तक आया गई है और बस इसीलिए रात को वहाँ से ऊपर से तोड़ के सारा सामान वामान लेके चला गया है। तांबा जितना सामान था, कॉयल वॉयल था, डी था, वही सब दिया है। क्या चीज़ से ये चोर है? मेरा ECL का वर्कशॉप है। ECL से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। ECL का वाटर स्विच ट्रांसफार्मर मेरे यहाँ बनता है और हमारे यहाँ रिपेयरिंग होता है। ये जो आपका छत टूट गया है? हाँ, छत का ऊपर से आपका पसीना तो अंदर घुसा है रात को। सामने का ताला भी पहले तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन सामने का ताला नहीं तोड़ पाया तो ऊपर से तोड़ के आते हैं अंदर से सब आपका। कितने लोग थे तभी आपका 2.5-3 लाख का माल तो ले गया है कॉपर का। कितने लोग चोरी करने के लिए? 3 से 4 लोग थे। एक आदमी अंदर घुसा था, बाकी सब ऊपर से अपना ऊपर में था और अंदर से सामान निकाल के दिया गया। तांबा का तार? हाँ, मेनली तांबा का ही मेरा काम है। मोटर बना तो तांबा का तार लगता है। तांबा का तार सारा चोरी करके कॉयल बना हुआ था, मोटर का बना हुआ कॉयल और ट्रांसफार्मर का जो तार आया हुआ था सारा चीज कल रात को ले गया। कहाँ पर है ये आपका तरुणपल्ली रोड, ऊसाग्राम, आसनसोल। आपका नाम? अजय मेहता। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে
অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पश्चिम बंगाल आसनसोल कुल्टी विधानसभा इलाके के नियामतपुर फाड़ी अंतर्गत लच्छीपुर चबका यौन पल्ली में अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी अधिकार दिवस के मौके पर दुर्वार कार्यालय में एक दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चौका यौन पल्ली के करीब 68 यौन कर्मियों की स्वास्थ्य जांच यूनाइटेड होप फाउंडेशन के बैनर तले की गई। इस दौरान विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त स्वास्थ्य जांच करवाने आई यौन कर्मियों ने कहा कि वो वैसे तो जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा यौन कर्मी महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के लिए समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाया जाता है, साथ में उनको निःशुल्क मेडिसिन की भी व्यवस्था करवाई जाती है, पर गंभीर बीमारियों में उनको जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था उनको नहीं मिल पाती है। उनके बीमारियों से जुड़े उचित चिकित्सक नहीं मिल पाते। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी अधिकार दिवस के मौके पर उनके स्वास्थ्य के लिए उठाया गया ये कदम काफ़ी सराहनीय है, जो काबिल तारीफ भी है। वही यौन कर्मियों की स्वास्थ्य जांच कर रहे आसनसोल ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित चिकित्सक डॉक्टर सत्यजीत रॉय ने कहा कि उनको अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी अधिकार दिवस के मौके पर आसनसोल की एक संस्था द्वारा लच्छीपुर के मशहूर चबका यौन पल्ली ने यौन कर्मियों की स्वास्थ्य जांच के लिए जब आमंत्रित किया गया तो वह खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने उक्त संस्था के यौन कर्मियों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करने के लिए हामी भर दी और वो समय पहले चबका यौन पल्ली पहुंच गए, जहां वो अपनी पूरी टीम के साथ यौन कर्मियों की स्वास्थ्य जांच शुरू कर दी। फाउंडेशन की ओर से हमने एक मेडिकल हेल्थ चेकअप यहाँ पे प्लान किया था और सबसे अच्छी बात ये कि डॉक्टर सत्यजीत रॉय एंड बीटा सेल डायबिटिक्स केयर हमारे साथ पहले से भी जुड़े हुए थे, तो उनको एक बार बोलने से ही वो तैयार हो गए। वो यहाँ पे आए हैं इंटायर टीम के साथ। हमने यहाँ पे कैंप करीब 10 बजे स्टार्ट किया है। 50 लोग हमने ऑलरेडी चेकअप कर चुके हैं और भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सब तो नॉर्मल जो चेकअप होता है हो रहा है। सर खुद भी देख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके दूसरे सेंटर में जिनको मेडिसिन की ज़रूरत है वहाँ पे भी जाके उनको फ्री में मेडिसिन मिल रहा है। संस्था पहले भी इस तरह का जी हमारा जो नहीं यूनाइटेड होप फाउंडेशन जो है वो पिछले 3 साल से काम कर रहा है। हमारे 2 ऑलरेडी स्टडी सेंटर्स है जहाँ पे 80 से बच्चे फ्री में एजुकेशन उनको मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा हर मंथ रेगुलर बेसिस में ब्लड डोनेशन कैंप चलता है। नारित्व करके एक बैनर है हमारा जहाँ पे हम लोग नारियों के लिए उनको एम्पावरमेंट करते हैं, दूसरा भी वगैरह जितना भी उनको हेल्प कर सके करते हैं। तो आज उसी नारित्व के बैनर के अंडर ही हम यहाँ पे आए हैं ये काम करने। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने एक बार सिर्फ सर को बोला और वो तुरंत राज़ी हो गए। हालांकि वो आउट ऑफ स्टेशन थे, ओवर कॉल ही जस्ट डिसाइडेड एंड ही केम हियर टू हेल्प अस। तो এটা সারা পৃথিবী জুড়ে পালিত হয়। ইউনাইটেড হোপ ফাউন্ডেশন আসানসোলের একটা অন্যতম স্বীকৃত এবং জনপ্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এরা এখানে একটা আজকে হেলথ চেকআপ ক্যাম্প করবার কথা বলে আমাকে, এবং আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এটাতে রাজি হই। এবং এই চেকআপ ক্যাম্পে আমরা প্রায় এখনও পর্যন্ত 50-এর বেশি মানুষকে দেখেছি। তাদের সুগার, প্রেশার, বিএমআই, HbA1c অর্থাৎ যে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলোর অধিকাংশই আমরা করেছি। এবং আমার মনে হয় নিয়মিত ব্যবধানে এদের যদি আমরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করি সেটা এদের পক্ষে অত্যন্ত ভালো হবে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आदिवासी महिलाओं को धमकाने के आरोप में बारावनी थाने के आसपास जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। आदिवासी समुदाय के लोग अधिकारी से माफी मांगने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने थाने का घेराव किया। बताया जा रहा है कि बारावनी थाना क्षेत्र के दोमानी ग्राम पंचायत के गमचागाड़ा गांव में मक्कू सोरेन नामक एक वृद्ध महिला रहती थी और रवि मुर्मू और उसकी पत्नी ललिता मुर्मू पिछले 15 वर्षों से उसके घर में रह रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले रवि मुर्मू के घर में रहने वाली वृद्ध महिला को परेशानी हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि वृद्धा ने
उन्हें घर में रहने देने का विरोध किया, जिसका परिणाम रवि मुर्मू को भुगतना पड़ा। वृद्धा के खिलाफ बारावनी थाने में लिखित शिकायत की गई है। शिकायत मिलने के बाद जब पुलिस घर पर आई तो पता चला कि महिला ने रवि मुर्मू को घर में रहने की इजाज़त दी थी और घर की मालिक खुद बुजुर्ग महिला थी। इसलिए चूंकि रवि मुर्मू और उस समय पर नहीं थे, इसलिए रवि मुर्मू की पत्नी से कहा कि वह ठीक से रहे। हालांकि रवि मुर्मू की पत्नी ललिता मुर्मू ने बारावनी पुलिस अधिकारी सौमेन घोष पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। कहा कि उन्होंने उन्हें घर से निकालने और बारावनी इलाके में नहीं रहने की धमकी दी, जिसके विरोध में सभी आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट हो गए और बारावनी थाने के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन में शामिल हो गए। एसीपी इप्सिता दत्ता मौके पर पहुंचे और सभी पहलुओं की जांच की। वो अपना पुत्र हिसाब से लेके आया। किसको लेके आया? मेरे आपका पति को। पति को, हाँ, यस, ठीक। पुत्र हिसाब से लेके आया और कि आज उसका पता नहीं क्या है, बेटी है ना क्या है, हमको नहीं पता। आज तक देखो नहीं किए उस औरत को। आज आके बोल रहे हैं कि हम इस घर से निकलिए। हाँ, ये मेरा घर है, हम बनाए हैं, हम ये किए वो किए, घर से निकलिए, खाली करिए। हाँ, और जो ये था, औरत था जो लाया था आप लोगों को, वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा हम नहीं लाए, ला के। हाँ, कितना दिन से है आप? हम लोग हो गए 15-16 साल। वैसे आप लोगों का घर कहाँ? वहीं है, सामने सामने में है? कहाँ घर है आप लोगों का? धुमानी। अरे वीडियो पे सब उल्टा दीजिएगा। गमछा का नहीं देखेगा। और वो पुलिस ऑफिसर जाके बोला क्या कि उल्टा पुल्टा केस में फंसा देंगे हमको। कौन ऑफिसर? सौमेन घोष। हम लोग तो बोल दिए हैं, कौन ऑफिसर हमको पता है ना। तो पुलिस उल्टा पुल्टा केस में फंसा देंगे। आपका क्या नाम है? ललिता मुर्मू। আমি এই ঘরটা অধিকার নিব তো ওয়াকে রেখে ওর পিসির শাশুড়ি কে আছে আমরা হ্যাঁ কি আছে না কে আছে কে জানে নিজে জানে না ইয়ারা কিছু জানে না যে থেকে ছোট থেকে রেখেছে ওকে বিয়া দিনছে মানুষ করেছে সব কিছু করেছে ফের বিয়া দিনছে সব কিছু করেছে তা এখন বলছে এখন বার করব ইয়াকে ঘর থেকে তো ও যে যখন ওইখানে রইল তো ওকে যে বার করবে কোথায় যাবে এই মেয়েটা কোথায় যাবে স্বামী কোথায় যাবে ছেলে কোথায় যাবে ঘরটা থেকে বার করবে পুলিশ যায় আবার হুমকি দিনছে যে এই ঘরটা খালি কর না হলে আমি কালকে এসে সব ঝুড়ি বুটি সব ফাবড়াই ফেলে দেবো কোন অফিসার ছিল সৌমেন ঘোষ সৌমেন ঘোষ উল্টা পুল্টা ও কেন কে বলবে এই কথাটা কেন বলতে চাইছি ও অফিসার হয়ে এই কথাটা বলতে চাইছে কেন আপনারা কি চাইছেন? আমরা কি চাই সৌমেন ঘোষ आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल लोकसभा केंद्र के लिए कल मतगणना होगा। इससे पहले आज आसनसोल के रविंद्र भवन में पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी की तरफ से एक जरूरी बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, मंत्री मलय घटक, जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी के सभी सदस्य, राज्य सचिव, सभी शाखा संगठनों के जिला अध्यक्ष, इस जिले के सभी विधायक, सभी ब्लॉक अध्यक्ष और सभी काउंटिंग एजेंट उपस्थित थे। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि जिस तरह से पिछले 3 महीनों से टीएमसी का हर एक कार्यकर्ता मेहनत करता रहा है, चाहे वह दीवार लिखन करना हो या फिर पोस्टर लगाना या रैली सभाओं में शिरकत करना, उससे उनका पूरा भरोसा है कि आसनसोल में टीएमसी की जीत पक्की है। দেখুন যেটা আমরা মূলত বলতে চাই যে কাউন্টিং কিন্তু ঠিক টাইমে শুরু হবে 6:30 মানে 6:30 এবং আপনারা দেখেছেন 8টা ক্যান্ডিডেট আছে অর্থাৎ একটা টেবিলের সামনে 8খানা চেয়ার থাকে 4টে করে থাকলে ফার্স্ট রো এবং সেকেন্ড রো আমি যদি ঠিক সময়ে না পৌঁছাতে পারি তাহলে কিন্তু প্রথম রোয়ে বসতে পারবো না পার্টি ছুটি যারা নির্বাচনের দিনে দলীয় প্রতীক নিয়ে সেই বুথে বসেছিলেন নির্বাচনে এজেন্ট হিসাবে আবার কালকে যারা ছাড়বো না যেখানে যাই হোক এই লড়াই বাংলা লড়াই তাই আসানসোল জিতবো 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 এই সংকল্প নিয়ে
আগামী দিনে সবাইকে আগাম শুভেচ্ছা দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা বলবেন। ইয়ে বলবে থাকবে আমাদের ভিভিপ্যাট যেটা ভিভিপ্যাট ইয়েস গুড কোশ্চেন। যদি কোনো সিটে কোনো ইয়েতে তোমার গোলমাল হয় তখন তুমি অবশ্যই ভিভিপ্যাট গণনা করবে। যেখানে সম্ভব তুমি ভিভিপ্যাট গণনা করবে। এই দিয়েছি আমার ফাইলে ইন্ডিয়া খবর পেলেন ইউপিতে খারাপ ফল হচ্ছে। আমাদের লড়াই কিন্তু বাংলার লড়াই। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। कल यानी मंगलवार को पूरे देश के साथ साथ आसनसोल लोकसभा केंद्र के लिए भी मतगणना की जाएगी। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है। इसे देखते हुए आज से ही आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर आने वाले गाड़ी पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस के अधिकारी इन गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। जब भी किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा जा रहा है तो उसे रोककर उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। जब भी किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा जा रहा है उससे रोककर उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है कि वह कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। इन सब बातों की जानकारी ली जा रही है। कहा जा सकता है कि कल के मतगणना से पहले आज प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ওদিক থেকে ভালো আসবে, ওদিক থেকে ভালো আসবে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। 4 जून को लोकसभा चुनाव के मतों की गिनती की जाएगी। इस बीच राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह वाली मिठाइयां बाजार में काफी बिक रही हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। 4 जून को अर्थात कल काउंटिंग है। दूसरी ओर बाजारों में राजनीतिक दल और कार्यकर्ता समर्थकों को ध्यान में रखकर राजनीतिक दल के चिन्ह वाली मिठाइयां बनाई जा रही है। ये मिठाई दक्षिण कोलकाता के नवीन चंद्र एंड सॉन्स में तैयारी की जा रही है।
नलिन चंद्रा सॉन्ग्स के कर्मचारी उत्पल मंडल ने कहा कि इस मिठाई की मांग बहुत ज्यादा है, धड़ाधड़ ऑर्डर आ रहे हैं, सप्लाई करने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वही इस मिठाई को बनाने वाले विश्वजीत दास ने बताया कि ये मिठाई अलग अलग फ्लेवर के साथ बनाई जा रही है, जिनमें से एक है पसंदीदा चॉकलेट फ्लेवर है। तृणमूल के चुनाव चिन्ह वाली मिठाइयाँ चॉकलेट फ्लेवर से बनाई जाती है। ये मिठाई दुकान पर आने वाले ग्राहकों को ध्यान खींच रहा है। इस मिठाई को विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता और समर्थकों के अलावा आम जनता भी खरीद रही है। प्रत्येक मिठाई की कीमत 90 रुपए है। ये मिठाई अलग अलग स्वाद के चनों से बनाई जाती है। प्रत्येक मिठाई को बनाने में 30 मिनट से 45 मिनट का समय लगता है। बोलते बोलते বানাও। বলো এবার কোন পার্টিটা মানে কোন লোগোটা আরম্ভ করব প্রথম? এই যে জিনিসটা বানানো, এই জিনিসটা বানানোর ভাবনা কিভাবে এলো? এটা আমাদের আগেও হতো, আর এবছর একটু নতুন টাইপের হচ্ছে। আগে হাতে হতো, এবার ছাঁচের মধ্যে হচ্ছে। চাহিদা কেমন? চাহিদা আপনার ভালোই চলছে কদিন ধরে। কোন কোন রাজনৈতিক দলের জিনিস বানানো হয়েছে এখনো পর্যন্ত? এখন 4 রকমের হচ্ছে, টিএমসি, বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম। তার মধ্যে চাহিদা চলছে এখন সবথেকে বেশি টিএমসি আর বিজেপি। কি মনে হচ্ছে কেমন হলো নির্বাচন, কি হতে পারে? নির্বাচন মোটামুটি চলছে ভালোই। এই কিভাবে বানানো হয় জিনিসটা, কিরকম কি দাম? এটা হচ্ছে পুরো আপনার টোটাল 100 গ্রাম হবে। 100 গ্রাম মধ্যে আপনার 90 টাকা পিস পড়ে যাবে। এটা কিভাবে ঠিক বানানো হয়? হ্যাঁ দেখুন আমি বানাচ্ছি। এটা হচ্ছে প্রথম ম্যাঙ্গো ফ্লেভার দেওয়া হচ্ছে। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।